Good morning, student. Today we will read chapter 3rd from your textbook First Flight. For the student of class 10th, this chapter name is Two Stories About Flying. This chapter has been divided into two parts. In the first part, two stories about flying. इस स्टोरी में एक सेंट्रल कैरेक्टर है जो एक सीगल, एक बर्ड है, एक समुद्री पक्षी है, जिस पर ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है बेस्ड है। उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो कितनी इजी थी, कितनी हार्ड थी, ये हम इस चैप्टर को रीड करने के बाद मालूम करेंगे। जो राइटर हैं जिनका नाम क्या है, लेम ऑफ लैटीज हैं। ये एक नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ये जो स्टोरी है डिस्क्राइब करती है किसके बारे में, नर्वसनेस बिफोर डूइंग समथिंग न्यू, कि जब हम कुछ नया करते हैं तो उससे पहले कितने नर्वस हो जाते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करती है। इसमें जो सीगल है जो बॉर्न हो गया है, पैदा हो गया है और ही इज फेड लविंगली बाय हिज पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स हैं उनको अच्छा से खाना खिलाते हैं, बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं। बट वेन द टाइम कम्स फॉर हिम टू फ्लाई, लेकिन जब उसकी उड़ने की टर्न आती है, बारी आती है, ही फील्स अफ्रेड, तो वो डर जाता है। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, वो अपने फियर पे कैसे विजय पाता है, कैसे कॉन्कर करता है। लेट अस रीड स्टोरी एंड फाइंड आउट। Let us start. His first flight. The young seagull was alone on his legs. Legs क्या होता है? Extended part of a cliff. जो चट्टान होती है, जो उसका आगे उठा हुआ या उभरा हुआ भाग होता है, उसको बोलते हैं legs. तो जो young seagull था, युवा जो समुद्री पक्षी था, वो अपनी legs पर, उस cliff पर, उस चट्टान पर अकेला था। His two brothers and his sister had already flown away the day before. और उसके दोनों भाई और उसकी सिस्टर, किसकी, सीगल की, वो पहले ही, एक दिन पहले ही जो थे वहाँ से अपने उड़ चुके थे। He had been afraid of fly with them. उसे उनके साथ उड़ने में डर लग रहा था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink means edge or corner, किनारा of the ledge, and attempted means efforts to flap का मतलब होता है wings को move करना। His wings, flap his wings, he became afraid. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, और किसी प्रकार जब उसने उस क्लिफ के उस एक्सटेंडेड पार्ट के ऊपर से, चट्टान के उभरे हुए भाग के ऊपर से, के किनारे पर से, कि वो थोड़ा सा क्या किया, रन फॉरवर्ड, थोड़ा सा दौड़ कर गया। देन and attempted to flap his wings, he became afraid. उसने अपने पंखों को कैसे उड़ने की कोशिश की तो क्या हो गया, वो he became afraid, वो डर गया। The great expanse, expanse क्या होता है, expanse means expand, फैलना। The great expanse of sea stretched down beneath means under, and it was such a long way down, miles down. जो नीचे जो समुद्र था वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, फैला हुआ था। वो जो ये रास्ता था काफ़ी लंबा रास्ता था, बहुत मीलों लंबा रास्ता था ये। एंड ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। ही फेल्ट सर्टेन, उसको श्योर हो गया था, उसको पक्का विश्वास हो गया था कि उसके जो विंग्स हैं, जो उसके पंख हैं, वो उसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपने क्या किया, अपने हेड को बेंट किया, झुकाया। एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल हॉल
और वो वापस उस छोटे से हॉल की तरफ दौड़ कर चला गया। अंडर द लेज, जो कि क्लिफ के नीचे बना हुआ था, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जिसने वहाँ पूरी रात सो करके स्पेंड की थी। तो उसे इस बात पे विश्वास था कि उसके जो विंग्स अब उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। उसने अपना सिर झुकाया और दौड़कर उस छोटे से हॉल में वापस गया, लेस के, जो कि लेस के नीचे बना हुआ था, जहाँ पर उसने पूरा रात अपनी सोकर स्पेंड की थी। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर whose wings were far shorter than his own, यहाँ तक कि when each of his brother, उसके जो प्रत्येक जो भाई था, जो उसकी बहन थी, जिनके जो विंग्स थे, जो पंख थे, were far shorter than his own, उसके पंखों से काफी छोटे थे। ran to the brink, वो ब्रिंक मीन्स किनारा, वो किनारे तक दौड़कर गए। flapped their wings, उन्होंने अपने विंग्स को मूव किया, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग विच अपीयर टू हिम सो डिसेपरेट। ही फेल्ड टू मस्टर, मस्टर मीन्स गैदर, अब करेज, करेज मीन्स हिम्मत, साहस। टू टेक दैट प्लंग, प्लंग का मतलब होता है जंप करना। which appeared to him so disappointed, और he failed to muster up courage, वो अपने साहस को इकट्ठा करने में क्या हो गया, असफल हो गया, फेल हो गया। to take that plunge, कि वो जंप लगा करके जंप लगाए। which appeared to him so, और इससे वो काफ़ी क्या निराश भी दिखाई दे रहा था। his father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him stop on his legs unless he flew away. His father and mother, उसके पिताजी और मदर, माताजी दोनों ही, had come around calling him, उसके चारों तरफ उसको चक्कर लगा रहे थे, उसको बुला रहे थे। श्रीली, श्रीली का मतलब होता है शार्प वॉइस, और तीखी आवाज में उसको चिल्ला रहे थे। अपब्रेडिंग, अपब्रेडिंग का मतलब होता है स्कॉल्डिंग, और उसको स्कॉल्डिंग मीन्स उसको डांट रहे थे। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व, स्टार्व का मतलब होता है भूखे मरना। ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और उसको धमकी दे रहे थे कि अगर वो नहीं उड़ा तो उसे इस लेज पर, इस क्लिफ के ऊपर भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपनी फॉर द लाइफ ऑफ ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपनी लाइफ के लिए किसी भी हालत में वो मूव नहीं कर सका। दैट वॉज 24 hours ago, ये 24 घंटे पहले हुआ था। Since then, तब से nobody had come near him, उसके पास कोई नहीं आया। The day before, all day long, एक दिन पहले, all day long, पूरा दिन, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, उसने अपने पेरेंट्स को flying about with his brothers, अपने भाइयों और सिस्टर के साथ फ्लाइंग करते, उड़ते हुए देखा था। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उनको फ्लाइट, उड़ने की जो आर्ट, जो कला है, उनको उसमें परफेक्ट बनाते हुए देखा था। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, और उनको टीच करते हुए, सिखाते हुए, हाउ टू स्किम। स्किम का मतलब होता है टच लाइटली, हल्का सा छूना। द वेव्स, कि किस तरीके से उन्होंने लहरों को, समुद्र लहरों को टच करना है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे मछलियों पकड़ने के लिए डुबकी लगानी है। डाइव मीन्स डुबकी लगाना। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड devour it standing on a rock. Yes, he had in fact,
और उसने इनफैक्ट मीन्स रियलिटी में उसने सीन हिज ओल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को देखा था, कैच इज फर्स्ट हेरिंग क्या होता है, ए सॉफ्ट फाइंड सी फिश, ये एक समुद्री मछली का नाम है। उसने उसको पहली बार उसको हिरिंग को कैच करते हुए एंड डिवोर इट, डिवोर का मतलब है ईट, और उसे खाते हुए देखा था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान के ऊपर। तो उसने पहली बार जो था अपने बड़े भाई को हिरिंग फिश को खाते हुए और उसको पकड़ते हुए एक चट्टान के ऊपर से खड़े होकर के देखा था। While his parents circled around, raising a proud cackle. Cackle क्या होता है? Cackle means sound of a bird. जबकि उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे थे, रेजिंग ए प्राउड कैकल, और एक बहुत ही गर्व से एक आवाज निकाल रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग